स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द एजू हब में। और आज हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का हाई लेवल, जिसमें पहला टॉपिक हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में यदि आपको लगता है कि हमारे मटेरियल में और भी कुछ गुंजाइश है और भी कुछ अच्छा हम कर सकते हैं आपकी सलाह पर, तो ज़रूर भेजें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स ए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, यदि कोई मैट्रिक्स हमको ए दिया हुआ है, जिसका ऑर्डर हमें ए दिया, जिसका ऑर्डर मान लीजिए हमें एन है। एक मैट्रिक्स हमको दिया गया है जिसका ऑर्डर एन है और साथ में हम एक यूनिट मैट्रिक्स ले लें, उसका भी ऑर्डर अगर एन है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन आपका जनरेट होता है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। और कंडीशन ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, जो मैट्रिक्स आपका होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिया है 1 2 3 2 4 6 1 2 9 ऐसे लिया हुआ है, ये आपका ए है और हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ए हमारा ये हो गया, लैम्डा ये आपका ये हो गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा लैम्डा आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हमको मिलेगा यहाँ पर ये 1 2 9। ये दोस्तों आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा तैयार हुआ है क्या, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार हो जाती है हमारी। और जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा पॉलिनोमियल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो आपको इक्वेशन मिल रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना। और जब मैं इसको इक्वेशन निकाल के सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने पर जो लैम्डा की वैल्यू आती हैं उनको हम बोलते हैं, जो आपको लैम्डा मिलने वाली हैं इनको हम बोलते हैं लेटेंट रूट, या आप इनको बोल सकते हैं आइगन वैल्यू, या आप इनको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट। एक ही वैल्यू के आपके यहाँ पर 3 नेम आपको मालूम हो गए हैं, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे इससे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया है आपको क्या, ये मैंने आपको बता दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का तरीका और कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का तरीका। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ डेफिनेशन है जिसको मैं लिख रहा हूँ। स्पेक्ट्रम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि फाइंड द स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो जब कभी भी आपको स्पेक्ट्रम निकालना होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको आइगन वैल्यू निकालनी है, यानी कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ लिखनी होंगी। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने सिखाया है आपको क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जैसे डिटरमिनेंट में आप सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर लीजिए, उसका फैक्टर कर लीजिए, उससे आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट करने के बाद इसके आप सम कर पाएंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आइगन वेक्टर निकालना सीखेंगे। वहाँ पर एक हम सम लेंगे जो आपको पूरा बताएंगे इस वैल्यू के साथ भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ आप बने रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स।